नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और किस राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और यदि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वह कौन सा यूनिवर्सिटी है। क्योंकि जब हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं एमफिल या पीएचडी में तो हम लोग कोशिश करते हैं पहले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो। तो उस दौरान कई तरह की सूचनाएं होती है जो हमारे पास नहीं होती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस चीज़ को लेकर के भी। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मुख्य तौर पे यही था कि आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे सकूं ताकि आप एडमिशन लेने में आपको सुविधा हो सके और आप चीज़ों को समझ सकें। उसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तब आप पेपर 1 में आप देखोगे यूनिट 10 में हायर एजुकेशन की बात की गई है, जहां पर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तब एक सवाल यहां से आपको पेपर 1 में भी मदद करेगा। तो आइए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए तो फिर शुरुआत किया जाए। आप जिस किसी भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट को देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग बात करेंगे। यह दरअसल बहुत ही बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी के वेबसाइट से इसे मैंने लाया है और बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इसे देख सकते हो। यूजीसी के वेबसाइट पे जाओगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉलम मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कुसुम नेट क्लासेस के नाम से, वहाँ मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी हमारे यहाँ। अब देख लो 2020 के अकॉर्डिंग 6 जनवरी या 6 जुलाई को यह आया था नोटिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 1 तारीख 6ठा महीना 2020, 1 जून 2020 के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से। चलिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में टोटल 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन? पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। अब जो लोग कुछ ऐसे छात्र हैं जो केवल संस्कृत से ही पढ़ाई कर रहे हैं और उनको संस्कृत वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो भारत में गिने चुने विश्वविद्यालय हैं जहां पर जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जहां पर स्पेशली संस्कृत की पढ़ाई होती है। तब आप इसको ध्यान रखिएगा। असम की बात करते हैं। असम में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, एक तो असम यूनिवर्सिटी है और एक है तेजपुर यूनिवर्सिटी। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। एंड बिहार की बात करें तो बिहार में 3 नहीं 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन? एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि गया में लोकेटेड है। दूसरा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यह मोतिहारी में है और इसे ईस्ट चंपारण भी कहते हैं मोतिहारी को। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि पुराना गुप्त काल में जो नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था उसी को फिर से बिल्ड किया गया है, फिर से उसको तैयार किया गया है और पढ़ाई भी वहाँ पे शुरू हो गया है, तो वह भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यह एक एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है, यह समस्तीपुर में लोकेटेड है और यह भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड छत्तीसगढ़ की तरफ आते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप देखोगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय वहाँ पर बिलासपुर में है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में है लगभग 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन? आप ध्यान से देखिएगा और ये भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूट के तौर पर इन्हें जाना जाता है। पहला इग्नू जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है लेकिन यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसे नैक ने A+ ग्रेड दिया है हाल ही में। अगला है जामिया मिलिया इस्लामिया और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसे आप JNU के नाम से जानते हो। और अगला है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यह भी दिल्ली में ही है। एंड अगला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसे आप जानते ही होंगे। एंड द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यह भी है। एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यह भी दिल्ली में लोकेटेड है।
आगे बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। हरियाणा में भी सेम वही बात है, एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। एंड हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि धर्मशाला में लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एक और विश्वविद्यालय है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो वाला स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगला है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दूसरा एक कश्मीर में है। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो आप यदि जम्मू कश्मीर के हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ 2 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। झारखंड की बात करें, यदि आप झारखंड के रहने वाले हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, पूरे झारखंड स्टेट में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कर्नाटका की, तो कर्नाटका में भी एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के नाम से हम लोग जानते हैं। केरल की बात करें तो केरल में भी सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन? पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, इसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, जहां से भारत के बहुत बड़े फिलोसफर ओशो रजनीश भी पढ़े हैं और यहाँ से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर पढ़ करके निकले हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। देखना, यह सवाल पेपर 1 में कई बार पूछा गया है कि इग्नू जो है, इग्नू नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, और ये जो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यह मध्य प्रदेश में है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, सवाल में गलती मत कीजिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 3 हैं। कौन कौन? पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, दूसरा है मणिपुर यूनिवर्सिटी और तीसरा है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब देखो, एकमात्र नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर में। आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में स्पोर्ट्स के फील्ड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, तो वह है मणिपुर। उसके बाद मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मिजोरम यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड मेघालय की बात करें तो वहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसे नेहरू कैंपस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और उड़ीसा की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, जो कि एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर। पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी अपने आप में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कई लोग पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ में, उसे भी केंद्रीय विश्वविद्यालय समझते हैं, तो नहीं, वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और जो यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि भटिंडा में है, जिसमें एडमिशन CU सेट के थ्रू होता है, वह एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है पंजाब का। राजस्थान में भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सिर्फ एक ही है, अजमेर में लोकेटेड है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तमिलनाडु की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो तमिलनाडु में टोटल 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग तेलंगाना की तरफ। तो तेलंगाना में है 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पहला इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यह ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में चलता है, इसलिए ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ओस्मानिया विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो बिल्कुल नहीं है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही एक डिपार्टमेंट को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यह तेलंगाना में आता है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, पूरे दुनिया में फेमस है विश्वविद्यालय और बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय है, और यह तेलंगाना में आता है।
त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड में बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यह दरअसल वहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं एच.एन. बहुगुणा। उन्हीं के नाम पे यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह श्रीनगर में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड में एक अलग श्रीनगर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भारत के बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं। पहला AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यह रायबरेली के रोड पे लोकेटेड है, लखनऊ में ही पड़ता है और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। और अगला है BHU जिसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो, बनारस में है और इसकी रैंकिंग भी हमेशा टॉप 5 में ही रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, लेकिन अभी पढ़ाई उतना बेहतरीन नहीं होता जितना पहले होता था, लेकिन यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, यह रायबरेली में है। और अगला है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यह भी झांसी में है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, यह लास्ट है और वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय। यह शांति निकेतन में है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो वहाँ पर बाकी जो वर्धमान विश्वविद्यालय है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे और कई यूनिवर्सिटी हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज एडमिशन लेने भी मत होना। और साथ ही साथ आप जब PhD करने के लिए जाओ तब भी वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आप इस चीज़ को पहले से जान करके जाओ कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और पेपर 1 में यदि इससे सवाल आए तो मेरे ख्याल से आपसे एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।